नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। मैं हूं सुधेंदु रमन। देखिए, लोजपा में रामविलास पासवान के निधन के बाद जो जंग छिड़ी थी, 28 तारीख को स्थापना 24वां स्थापना दिवस था। तरह जगह जगह पूरे पटना से लेके पूरे बिहार को पोस्टर एवं बैनरों से पाट दिया गया था। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आई कि जो वैशाली की सांसद वीना सिंह थी, वो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति के प्रोग्राम से जो उनका स्थापना दिवस था उससे नदारद दिखी और वो बापू सभागार में चिराग पासवान के साथ दिखी। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता चंदन सिंह जी हैं। चंदन जी, कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, देखिए, ये तो पूर्व में ही हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने आदरणीय वीना सिंह जी को स्पष्ट कर दिया था कि वैशाली से इस बार हम प्रत्याशी को चेंज करेंगे। इस बार हम एक नए चेहरे को मौका देंगे। अगर आप किसी दूसरे दल में जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं। दल आपके विरुद्ध दल विरोधी अधिनियम के तहत कार्रवाई नहीं करेगी। तो अब लास्ट समय में आदरणीय वीना जी ने भगवान बदलने का प्रयास किया है और उन्हीं के पास गई हैं जो अपने से बड़ों का सम्मान जो नहीं करते हैं। चिराग पासवान उन्हीं के पास गई हैं। अब वहां गई हैं, वहां रहें और ईमानदारी से रहें। उन्होंने तो कहा है कि अपने घर वापस आई हूं मैं। देखिए, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने ही वीना सिंह जी को लोकसभा का सिंबल दिया था। अब वो वहां जाकर कह रही हैं कि हम तो नासमझी में या कह लीजिए कि धोखे से हमसे साइन ले लिया गया था। यह बचकाना बयान है। आदरणीय सब लोग तो जुटे थे ना उस समय, सब जो जितने भी सांसद थे पशुपति पारस के साथ, सब लोग साथ में खड़े थे, सब लोगों ने बयान दिया था। आखिर ये मनमुटाव कहाँ से चल रहा है? नहीं, देखिए, चूंकि देखिए वैशाली से लगातार हम लोग को जो हमारे कार्यकर्ता फीडबैक दे रहे थे वो आदरणीय वीना देवी जी के पक्ष में नहीं था और ये क्षेत्र में इनका जो उदासीन रवैया था माननीय प्रधानमंत्री जी के योजनाओं के भी बारे में और एनडीए जो घटक दल है कहीं ना कहीं उसको यह मदद नहीं पहुंचा पा रही थी। तो एक सांसद को चाहिए कि अपने क्षेत्र में बराबर बने रहना चाहिए और जनता की सेवा ही मूल मकसद सांसदों का होना चाहिए। वीना देवी जी इसमें भटक गई थी और फलस्वरूप उनको बदलने का जो है निर्णय पार्टी को लेना पड़ा। मतलब टिकट का जो लॉलीपॉप था चिराग पासवान ने उन्हें थमा दिया। अब चिराग पासवान के पास कौन सा टिकट है? अब बस स्टैंड का टिकट है कि रेलवे स्टेशन का टिकट है? क्योंकि चिराग पासवान तो खुद एकलौते सांसद हैं जमुई से। उनके साथ तो हो गए ना, लेकिन अब उनके साथ गई हैं वीना देवी जी। देखिए, हमारे साथ हमारे सभी सांसद हैं। वीना देवी जी को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया है और सीटिंग पे ही गेटिंग होता है। तो 6 सांसद और एक राज्यसभा का सीट राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को मिलेगा। ये कहीं से इसमें कोई बदलाव होने जाने को नहीं है। अब चिराग पासवान देखें कि इनको क्या का टिकट देंगे। अच्छा, लगातार जो है पशुपति पारस जो है लगातार हाजीपुर का दौरा कर रहे हैं, अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा चल रहे हैं। वहीं भतीजे की मांग हो रही है कि हाजीपुर से हम लेकर रहेंगे। नहीं, देखिए, हमारे पार्टी के जो भी सांसद हैं वह अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में लगातार बने हुए रहते हैं। आप आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का देख लीजिए, आप आदरणीय चंदन सिंह जी का देख लीजिए, आदरणीय महबूब अली कैसर जी का देख लीजिए या आदरणीय प्रिंस राज जी का देख लीजिए। ये सभी लोग अपने क्षेत्र में लगातार दौरा करते रहते हैं और जनता से जुड़े हुए रहते हैं। अब चिराग पासवान जानते हैं कि जमुई में इस बार बेड़ा पार नहीं लगेगा। 2020 में अकेले चुनाव लड़कर भी उन्होंने देखा जमानत जब्त हो गई। अब उनको लोकसभा पहुंचना है, यही चिंता उनको खाई जा रही है। अच्छा, महबूब अली कैसर के बारे में भी बताया जा रहा था कि बीच में पार्टी आला कमान से नाराज चल रहे थे वो, लेकिन जो स्थापना दिवस के दिन है वो मंच पर दिखे और बाकायदा खुश मिजाज दिखे। देखिए, आदरणीय महबूब अली कैसर जी बहुत सीनियर नेता हैं लोक जनशक्ति पार्टी के और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के ही समय से हैं। वह जानते हैं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के असली उत्तराधिकारी आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हैं। सभी सांसद मजबूती के साथ आदरणीय पारस जी के साथ खड़े हैं। आने वाले समय में आप देखिएगा कि हमारा दावा जमुई से भी होगा
और एक नए प्रत्याशी को भी हम जमुई से चुनाव लड़ा सकते हैं। 2024 की कैसी तैयारियां चल रही हैं? बहुत मजबूत तैयारी है। हम कहें ना कि हमारे सभी सांसद अपने अपने क्षेत्र में लगातार दौरा कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आखिर चाचा भतीजा से ही पिछड़ जाएंगे। देखिए, अब जो लोग स्थापना दिवस को कवर किए होंगे वह हाजीपुर में एक ऐतिहासिक रैली को जरूर याद करेंगे। चिराग पासवान के जितने लोग आए हुए थे, ऑन कैमरा बोला जा रहा था कि जमीन का लालच देकर हमको यहाँ पर बुलाया गया है। उनकी तो स्टेज पे सीटें तक बिकी हुई थी। आगे बैठने वाले 1 लाख रुपया देंगे, उससे पीछे बैठने वाले 75,000 रुपया देंगे, कोई 35,000, कोई 25,000। इस तरीके कार्यकर्ताओं का अहमियत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में नहीं है। मतलब चिराग पासवान किसी भी मजबूत कार्यकर्ता को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, चूंकि राजनीति का जो समझ होता है और बिहार का जो नब्ज होता है वह चिराग पासवान के समझ के बाहर का चीज है। मतलब राजनीति की जो विरासत है वो पशुपति पारस के पास ही रहेगी। देखिए, पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकारी चिराग पासवान है और राजनीतिक विचारधारा के जो उत्तराधिकारी हैं वो आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अपने जीवित रहते जब वो राज्यसभा के लिए नामित हो गए थे तो उत्तराधिकारी कहकर इनको सदन पहुंचाया और अपनी पार्टी की बागडोर जो है वह आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को सौंप कर गए हैं। अब चिराग पासवान दावा कर रहे हैं तो उनका अहंकार है, ईर्ष्यावर्ष कर रहे हैं। आप देख लीजिएगा, पूर्व में भी उनका जमानत जब्त हुआ है, कुशेश्वर स्थान में जमानत जब्त हुआ, तारापुर में जमानत जब्त हुआ, हाजीपुर में एक उनको एमएलसी का उम्मीदवार नहीं मिला, वहां हम अपने प्रत्याशी भूषण राय को चुनाव जितवा दिए। तो हमारा जो पॉलिटिकल थॉट है वह स्पष्ट है कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमको काम करना है। और चिराग पासवान वहीं लालू प्रसाद यादव को अपना अभिभावक कहते हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव को अपना अनुज बताते हैं। तो इनका जो गठबंधन है वह महागठबंधन के साथ है। यह एनडीए के पीठ में छुरा मारने के लिए आए हैं और हमको लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हों या एनडीए घटक दल के नेता हो, बहुत जल्द इसका उनको आभास भी हो जाएगा। तो ये थे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता चंदन सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि रामविलास पासवान के संपत्ति के मालिक जरूर चिराग पासवान हो सकते हैं, लेकिन जो राजनीतिक विरासत है उन्होंने खुद पशुपति पारस को दी है। बहरहाल अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जो सबसे हॉट सीट मानी जा रही है एनडीए के अंदर, आखिर हाजीपुर की सीट आखिर चाचा के खेमे में जाती है या भतीजे के खेमे में। फिलहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।